और चलिए बात 24 कैरेट की कर लेते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है, तो वहीं जुबानी जंग भी अब तेज होती चली है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि सियासी पारा हाई हो गया, तो दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार करते हुए नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना। उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है भाजपा के नेताओं के, मोदी भक्तों की। मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। 24 के चुनाव में अब जनाजा, अर्थी, भगवा आतंकवाद और आतंकी जैसे तमाम शब्द सुनाई देने लगे हैं। 24 का चुनाव दूसरा चरण पार कर चुका है और तीसरे चरण में लड़ाई कांटे की नजर आ रही है, तो नेताओं की भाषा बदली बदली सी नजर आने लगी है। एक दूसरे को हराने की बजाय अब जनाजा निकालने की बात कही जा रही है। दरअसल अमित शाह के एक बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। शुक्रवार को दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने शायराना अंदाज में उन पर हमला किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई की बात कही तो कह दिया कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना। उनकी शान जैसी लीड से हराना समझ में आ रहा है। निशाना दिग्विजय सिंह पर था तो दिग्विजय सिंह भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार किया और कह दिया कि बीजेपी नेता मेरी अर्थी निकालना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। संगत का असर होता है। जब मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति ये संगत में हैं, तो उन पर ही असर हुआ। उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है भाजपा के नेताओं के, मोदी भक्तों की। मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। दरअसल पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद नेताओं की भाषा बदली बदली सी नजर आ रही है। नेता एक दूसरे पर आक्रामक अंदाज में हमले कर रहे हैं, तो जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक कई जुबानी वार किए। जनाजा निकालने की शायरी की, भगवा आतंकवाद वाले दिग्विजय के पुराने बयानों पर भी आक्रामक नजर आए। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। डिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी। दरअसल अमित शाह और दिग्विजय सिंह के जुबानी हमले की वजह को जाने तो ये लड़ाई राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए है, जिस पर एक दशक से बीजेपी का कब्जा है। लंबे समय से सीट पर राघवगढ़ परिवार का दबदबा रहा है। दिग्विजय सिंह को पार्टी ने उनके ही गढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है। दिग्विजय के सामने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह का प्रभाव जाने तो 1984 से 2014 तक राघवगढ़ राज परिवार का कब्जा रहा है। 1984 में दिग्विजय सिंह पहली बार चुनाव लड़े। 1984 में दिग्विजय सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 में बीजेपी के प्यारेलाल से हारे दिग्विजय सिंह 1991 में फिर से दिग्विजय सिंह सांसद चुने गए। 1994 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। 1994 में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सांसद चुने गए। 1996, 98 और 99 में भी लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से सांसद रहे। 2004 का चुनाव लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी की टिकट पर जीता था। 2009 में दिग्विजय के करीबी नारायण सिंह सांसद चुने गए।
तो 2014 के चुनावों में दिग्विजय सिंह को झटका लगा और राजगढ़ में कमल खिला। 2014 के बाद 2019 में भी बीजेपी के रोडमल नागर जीते और 2023 के विधानसभा चुनावों में भी दिग्विजय का प्रभाव अपने गढ़ में नजर नहीं आया। राजगढ़ पर दिग्विजय सिंह की पकड़ कमजोर होती चली गई, लेकिन इस बार ये लड़ाई दिग्विजय के लिए साख की लड़ाई है। तो मैदान में खुद दिग्विजय सिंह उतर चुके हैं, तो इस सीट पर बीजेपी की चुनौती मानी जा रही है। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह की हुई वापसी। इस बार बीजेपी प्रत्याशी के सामने खुद दिग्विजय सिंह है। बीजेपी ने रोडमल नागर को दोबारा उतारा है। नागर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। मोदी लहर साल 2019 जैसी नहीं है। मुकाबला एक तरफा नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी दिग्विजय पर हमलावर है। यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को आगे कर दिग्विजय सिंह को घेर रही है। तो अब नेताओं की भाषा बदल चुकी है। दिग्विजय सिंह जी का इस देश की राजनीति में जितने शर्मनाक, जितने अपमानजनक और बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने और अपमानित करने वाले बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिए, शायद देश में किसी ने नहीं दिए। अभी तो द्वितीय चरण का ही मतदान संपन्न हुआ है। इतने में ही अमित शाह जी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ चुका है। अपने ही मंत्रियों को धमकी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं के हर वार पर दिग्विजय का पलटवार देखा जा रहा है और अपने किले की जीत फतेह करने के लिए जन जन के बीच पहुंचकर वोटरों को अपने पक्ष में करते दिग्विजय नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर तीखी बयानबाजी से बीजेपी उनको घेरती नजर आ रही है। फिलहाल राजगढ़ की चुनावी लड़ाई कड़ी मानी जा रही है और देखना होगा इस बार दिग्विजय सिंह अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर राजगढ़ में कमल खिलेगा। ये तो 4 जून को साफ होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।